नमस्कार दोस्तों, आपके सामने भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस जी की जीवनी की अगली कड़ी प्रस्तुत की जा रही है। बचपन में उनका नाम गदाधर था, इसलिए अब उनको गदाधर के नाम से संबोधित किया जाएगा। वयोवृद्धि के साथ ही बालक गदाधर में अद्भुत मेधा तथा प्रतिभा के विकास को देखकर उनके पिताजी श्री सुधीराम जी विस्मित तथा आनंदित हुए। चंचल बालक को गोद में लेकर जब वे अपने पूर्वजों के नाम एवं देव देवियों के छोटे स्तोत्र तथा प्रणाम आदि अथवा रामायण महाभारत के कोई विचित्र उपाख्यान उसे सुनाने बैठते, तब वे देखते थे कि सिर्फ एक बार में सुनकर ही उनमें से अधिकांश को उसने कंठस्थ कर लिया है। बहुत दिनों के बाद भी पुनः उससे पूछने पर उन्हें यह दिखाई दिया कि हूबहू उन विषयों की आवृत्ति करने में समर्थ है। साथ ही उन्हें इस बात का भी परिचय मिला कि बालक कुछ विषयों को जिस प्रकार अत्यंत आग्रह के साथ ग्रहण में धारण करता है, ठीक उसी प्रकार कुछ विषयों के प्रति वह पूर्ण उदासीन बना रहता है। हजारों चेष्टाएं करने पर भी उनमें उसका अनुराग अंकुरित नहीं होता। गणित के पहाड़े आदि सिखाने में प्रवृत्त हो उस विषय का आभास पाकर उन्होंने यह सोचा था कि चपलमती बालक को इस अल्प आयु में उन विषयों को सिखाने के लिए कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु उसे अत्यधिक चंचल होते देखकर 5वें वर्ष में ही उन्होंने उसका यथाशास्त्र विद्यारंभ कर दिया तथा पाठशाला भेजने लगे। इससे समवयस्क बालकों के साथ परिचय होने का अवसर पाकर बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा अन्य प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण वह शीघ्र ही उनका तथा शिक्षकों का अत्यंत प्रेम पात्र बन गया। गांव के जमींदार लाहा बाबुओं के घर के सम्मुख स्थित विशाल नाट्य मंडप में पाठशाला लगती थी और मुख्य रूप से उनके ही खर्च पर नियुक्त एक शिक्षक के द्वारा उनके तथा समीपस्थ गृहस्थों के बालकों का अध्ययन कराया जाता था। तात्पर्य यह है कि लाहा बाबुओं ने ही गांव के बालकों के कल्याणार्थ उस पाठशाला की प्रतिष्ठा की थी और वह स्थान श्री सुधीराम जी के घर से कुछ ही दूरी पर था। प्रातःकाल अपराह्न में प्रतिदिन 2 बार पाठशाला लगती थी। छात्र वर्ग प्रातःकाल पाठशाला आकर 2-3 घंटे तक पढ़ने के बाद नहाने धोने तथा भोजन करने के लिए अपने घर चले जाते थे तथा अपराह्न में 3-4 बजे पुनः एकत्रित हो शाम तक पढ़कर घर लौट जाते थे। गदाधर जैसे अल्पवयस्क छात्रों को यद्यपि इतने अधिक समय तक पढ़ना आवश्यक नहीं था, फिर भी उन्हें वहाँ उपस्थित रहना पड़ता था। अतः पढ़ने के समय पढ़कर वे वहीं बैठे रहते थे और कभी कभी साथियों को लेकर पाठशाला के समीप ही खेलते रहते थे। पाठशाला के पुराने छात्र नवीन छात्रों को पाठ बताया करते थे तथा वे पुराने पाठों की नित्य आवृत्ति करते हैं या नहीं, इसकी भी देखभाल किया करते थे। इस प्रकार एक ही शिक्षक के द्वारा पाठशाला का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाता था। गदाधर जब प्रथम पाठशाला में प्रविष्ट हुए, उस समय श्री यदुनाथ सरकार जी वहाँ के शिक्षक थे। उसके कुछ दिन बाद नाना कारणों से उनके अवसर ग्रहण करने के पश्चात श्री राजेंद्र नाथ सरकार नामक एक व्यक्ति उनके स्थान पर आए तथा उन्होंने पाठशाला का कार्यभार संभाला। बालक के जन्म से पूर्व उसके भावी महान जीवन के सूचक जो अद्भुत सौपन तथा दर्शन आदि श्री सुधीराम जी को हुए थे, वे सदा के लिए उनके हृदय पर सुदृढ़ रूप से अंकित हो चुके थे। इसलिए बाल चापल्य के कारण उसको किसी प्रकार का अशिष्ट आचरण करते हुए देखकर भी साधारण रूप से निषेध करने के अतिरिक्त वे कभी उसे कठोर दंड देने में समर्थ नहीं हुए। सबका प्रेम पात्र बनने के कारण अथवा स्वभाववश ही बालक में समय समय पर आज्ञा न मानने की प्रवृत्ति का उन्हें परिचय मिलता था, किंतु तदर्थ अन्य माता पिताओं की तरह उसे डांटना तो दूर रहा, प्रत्युत वे यह सोचते थे कि उसी से बालक की भविष्य में विशेष उन्नति होगी। इस प्रकार सोचने के यथेष्ट कारण भी विद्यमान थे। वे देखते थे कि चंचल बालक
कभी कभी पाठशाला न जाकर साथियों को लेकर गांव के बाहर खेलने में रत रहता था, अथवा किसी से न कहकर समीप में कहीं भजन नाटक इत्यादि में चला जाता था। फिर भी वह जब जो हट करता था उसे पूर्ण किए बिना कभी नहीं रहता था। मिथ्या का आश्रय लेकर कभी अपने किए हुए कर्म को छिपाने का वह प्रयास नहीं करता था, तथा सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका प्रेम पूर्ण हृदय उसे कभी भी दूसरों का अनिष्ट करने में प्रवृत्त नहीं करता था। ऐसा होने पर भी एक विशेष कारण से भी श्री सुधीराम जी कुछ चिंतित हो उठे। उन्होंने देखा कि विधि या निषेधात्मक चाहे कुछ भी क्यों न हो, हृदय स्पर्शी तथा संतोषपूर्ण कारण जब तक उसे नहीं बता दिया जाता था तब तक उसे किंचित मात्र भी मानना तो दूर रहा, सर्वथा वह उसके विपरीत आचरण कर बैठता था। यद्यपि उसका ऐसा करना संबंधित विषयों की कारण जिज्ञासा का ही परिचायक था, फिर भी संसार में सर्वत्र विपरीत प्रकार के आचरणों को देखकर श्री सुधीराम जी यह सोचने लगे कि कोई भी इस बालक को इस प्रकार समस्त विषयों का कारण बतलाकर उसके कुतूहल को निवृत्त नहीं कर सकेगा। अतः उसके लिए बहुधा सद्विद्याओं को न मानकर चलने की अधिक संभावना है। उस समय की एक छोटी सी घटना से श्री सुधीराम जी के हृदय में बालक के संबंध में पूर्वोक्त चिंताओं का उदय हुआ, और तब से उसकी उस प्रकार की मानसिक वृत्ति को जानकर उसे अत्यंत सावधानता के साथ शिक्षा देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। घटना इस प्रकार थी। श्री सुधीराम जी के घर में प्राय नज़दीक में ही हलदार पुकुर नाम के एक बहुत बड़ा तालाब था। पड़ोस के सभी लोग उसके शौच जल में नहाते धोते थे। अब उसी जल को पीने तथा रसोई आदि के काम में लाते थे। स्त्री पुरुषों के नहाने के लिए उस पर 2 पृथक पृथक घाट बने थे। गदाधर जैसे अल्पवयस्क बालक नहाने के लिए कभी कभी स्त्रियों के घाट पर भी चले जाते थे। 2-4 साथियों को लेकर एक दिन गदाधर उस घाट पर नहाने के लिए उपस्थित हुए तथा परस्पर उछलते कूदते एवं तैरते हुए वे लोग बहुत ज़्यादा उद्यम मचाने लगे। उससे जो स्त्रियां वहां स्नान कर रही थी उन्हें विशेष असुविधा होने लगी। संध्या वंदन करती हुई वृद्ध महिलाओं पर जल के छींटे पड़ने से उन्होंने निषेध किया, किंतु फिर भी वे शांत न हुए। तब उनमें से एक महिला अत्यंत क्रुद्ध होकर उनको डांटती हुई बोली, तुम लोग इस घाट पर क्यों आते हो? पुरुषों के घाट पर नहीं जाते? नहाने के बाद यहाँ पर स्त्रियाँ अपने कपड़े आदि धोती हैं। तुम्हें यह मालूम नहीं कि स्त्रियों को भी वस्त्र देखना नहीं चाहिए? गदाधर ने उनसे पूछा, क्यों नहीं देखना चाहिए? इस बात को सुनकर ऐसा कोई कारण निर्देश किए बिना कि जिससे वह समझ सके, उसे वे और जोर से फटकारने लगी। यह स्त्रियां बहुत ही क्रुद्ध हो गई हैं और शायद घर जाकर हमारे माँ बाप से बता देंगी। इस भय से सभी लड़के वहाँ से भाग गए, किंतु गदाधर ने अपने मन में दूसरा ही संकल्प किया। वह 2-3 स्त्रियों के नहाते समय उस तालाब के किनारे वृक्ष की ओट में छिपकर उन्हें देखने लगा। अनंतर पूर्वोक्त वृद्ध महिला के साथ भेंट होने पर उसने कहा, परसों मैंने 4 स्त्रियों की और उन्हें स्नान करते समय देखा, कल 6 की ओर और आज तो 8 की ओर देखा, और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तब श्रीमती चंद्रा देवी के समीप आकर हंसती हुई उस वृद्ध महिला ने यह बात कह दी। सुनकर श्रीमती चंद्रा देवी अवसर पाकर गदाधर को मधुर वचनों से समझाती हुई बोली, ऐसा करने से यद्यपि तुम्हें कुछ नहीं होता है, किंतु महिलाएं उसे अपने लिए विशेष अपमानजनक समझती हैं। वे मेरे ही सदृश हैं, इसलिए उनके अपमान से मेरा अपमान होता है। अतः फिर कभी ऐसा आचरण कर उनके सम्मान को ठेस मत पहुंचाना। उन्हें तथा मुझे कष्ट देना क्या तुम्हारे लिए उचित है? यह बात सुनने के पश्चात बालक ने फिर कभी उस प्रकार का आचरण नहीं किया। अस्तु। पाठशाला में जाने के बाद गदाधर की शिक्षा में भी अच्छी उन्नति होने लगी। सौ अल्प काल में ही वह सामान्य रूप से पढ़ने तथा लिखने लगा, किंतु गणित से उसकी घृणा प्राय एक सी ही बनी रही। दूसरी ओर बालक में अनुकरण तथा उद्भाविनी शक्ति दिनों दिन वृद्धिगत होकर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होने लगी।
गांव के कुम्हारों को देव देवियों की मूर्ति निर्माण करते हुए देखकर उनके समीप उपस्थित हो उनसे पूछताछ कर बालक अपने घर पर उस विद्या का अभ्यास करने लगा। वह उसके खेलने के अन्यतम विषय के रूप में परिणित हुए। चित्रकारों से मिलकर वह उसी प्रकार चित्र तैयार करने लगा। गांव में कहीं पुराणों की कथा अथवा नाटक आदि होने का समाचार मिलते ही वहां जाकर शास्त्रीय उपाख्यानों को सीखने लगा एवं श्रोताओं के समीप उन्हें किस प्रकार से व्यक्त करने पर वे उनके लिए विशेष रुचिकर हो सकते हैं, इस बात का वह पूर्ण रूप से ध्यान रखने लगा। बालक की अपूर्व समृद्धि शक्ति तथा मेधा उन विषयों में विशेष सहायक बनी। सदा आनंद में निमग्न गदाधर की प्रियहास प्रियता ने उसकी अद्भुत अनुकरण शक्ति के सहचार्य से प्रबुद्ध होकर उसी आयु में एक और जिस प्रकार उसे नर नारियों की विशेष चेष्टाओं का अभिनय करने के लिए प्रवृत्त किया, दूसरी ओर ठीक उसी प्रकार अपने जनक जननी के दैनिक आचरणों को देखकर उसके हृदय की सहज सरलता तथा देव भक्ति के भावों ने अत्यंत शीघ्रता के साथ विकास किया। बड़े होकर बालक ने आजीवन इस बात को हृदय से स्मरण तथा स्वीकार किया है। दक्षिणेश्वर में हमसे कही हुई उनकी निम्नलिखित बातों से पाठक स्वयं इसकी यथार्थता का अनुभव कर सकेंगे। मेरी माता सरलता की मूर्ति थी। संसार की मामूली बातों को वे नहीं समझती थी। रुपए पैसे गिनना तक नहीं जानती थी। किससे क्या छिपाना चाहिए यह विदित न होने के कारण अपने पेट की बातें सबसे कह बैठती थी। इसलिए लोग उन्हें भोली कहा करते थे। सबको भोजन कराना उनके लिए अत्यंत प्रिय था। मेरे पिता ने शूद्रों से दान कभी नहीं लिया। दिन में अधिकांश समय वे पूजन जप ध्यान आदि किया करते थे। प्रतिदिन संध्या वंदन करते हुए जब वे आया ही वरदे देवी इत्यादि गायत्री मंत्र के आह्वान मंत्रों का उच्चारण करते थे, उस समय उनका वक्ष सतल आरक्त हो उठता था और नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगती थी। और जब पूजन आदि से निवृत्त होकर उन्हें अवकाश मिलता था, उस समय वे सुई धागा तथा पुष्प लेकर शरीर रघुवीर के श्रृंगार के लिए माला बनाने में समय बिताया करते थे। झूठी गवाही देने के भय से उन्होंने अपनी पैतृक भूमि को त्याग दिया था। ग्रामवासी उन्हें ऋषि के समान सम्मान तथा भक्ति की दृष्टि से देखते थे। यहाँ पे दोस्तों भगवान श्री राम कृष्ण जी अपने पिता के स्वभाव और गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अपनी माताजी के स्वभाव और गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की बाल्यकाल के साहस की एक घटना और यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है। बालक के असीम साहस का परिचय भी क्रमशः मिलने लगा। व्योवृद्ध लोग जहाँ भूत प्रेत के भय से शंकित होते थे, बालक निडर होकर वहाँ आया जाया करता था। उसकी बुआ श्रीमती रामशिला पर कभी कभी श्री शीतला देवी का भावावेश होता था। उस अवसर पर उनमें संपूर्ण परिवर्तन हो जाया करता था। उस समय कामारपुकुर में अपने भाई के समीप वे रहती थी। एक दिन अकस्मात उनको भावावेश होने पर परिवार के सभी लोग भयभीत हो उठे, साथ ही उनके मन में भक्ति का भाव भी उदय हुआ। गदाधर ने भी उनके उस आवेश को श्रद्धा के साथ देखा, किंतु वह उससे किंचित मात्र भी न डरे। उनके समीप बैठकर उसने अत्यंत ध्यानपूर्वक उस परिवर्तन को देखा और बाद में यह कहा, बुआ जी के शरीर में जैसी देवी आई है वैसी ही मेरे भी शरीर में आए तो बहुत अच्छा हो। देखा दोस्तों, इस प्रकार बाल्यकाल से ही भगवान श्री राम कृष्ण की अध्यात्म और भक्ति मार्ग में रुचि रही। इन घटनाओं से हमें ये स्पष्ट ज्ञान होता है। इसी प्रकार भगवान श्री राम कृष्ण की जीवनी आगे भी जारी रहेगी। जय ठाकुर, जय बाबा।